नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हमने आगे भी ऐसे बहुत सारे सम्स किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट गिवन एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल और नॉट। तो हमने एक रूल सीखा था। आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी द पावर ऑफ द वेरिएबल एंड इफ पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इफ पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल। मतलब जो x का पावर है वो एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल। आपको कोई कांस्टेंट टर्म देखना नहीं है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसा कोई टर्म आपको देखना ही नहीं है। जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ अल्फाबेट का पावर देखना है। वी हैव टू जस्ट लुक आफ्टर द पावर ऑफ द अल्फाबेट, राइट। अगर यहाँ पे 7 के बदले √7 लिखा है, ओनली √7, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। हमें सिर्फ x का पावर देखना है। तो देखो, हमें डिसाइड करना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल और नॉट। तो इसमें x का पावर क्या है, 2, इसमें x का पावर क्या है, 1। ये तो x वाला टर्म है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो कुछ भी हो सकता है। सो यस, गिवन एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल, because power of a variable in all the terms is a non negative integer। आपको ऐसा आंसर लिखना है, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। given expression is a polynomial because power of a variable in all the terms is a non negative integer। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, y² + √2। तो कोई बोलेगा ये √2 है इसलिए नहीं है। अरे भाई, ये √2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें अल्फाबेट है ही नहीं, तो हमें इसकी तो चिंता करनी ही नहीं है। वी हैव टू लुक एट द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो देखो, ये y का पावर क्या है, 2, एब्सोल्युटली फाइन। सो यस, इट इज अ पोलिनोमियल। सेम है सब, मतलब यही लिखना है, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इन ऑल द टर्म्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नाउ थर्ड देखो, 3√t + t√2। देखो, इसमें t का पावर 1 है, ये तो कोएफिशिएंट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है, t रूट में है। रूट मतलब हाफ पावर होता है, मतलब ये t का पावर हाफ है, नहीं चलेगा। जो अल्फाबेट है उसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल ऑफ t, पावर ऑफ ए वेरिएबल t इन फर्स्ट टर्म इज अ फ्रैक्शन। सो ये पोलिनोमियल नहीं है। अभी इसमें देखो, y + 2/y, अगर आप y को ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल इन सेकेंड टर्म इज नेगेटिव। और फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि इट इज अ पोलिनोमियल और नॉट इन वन वेरिएबल, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। मतलब इसमें पावर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर गिवन, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स आर गिवन। तो ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आर गिवन। सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x तो होता, अगर y तो होता, z होता, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे t है। सो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 1। नाउ दिस इज सम नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये पोलिनोमियल है और आपको x² का कोएफिशिएंट लिखना है। तो साइन भी देखो, आप बिना साइन के नहीं लिखो। 2 + x² + x, मतलब x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, और आगे प्लस की साइन है तो +1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, +1 या 1, कुछ भी लिखो चलेगा। नाउ 2 - x² + x³, x² के आगे माइनस साइन है और कुछ नहीं है, मतलब 1, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, -1। ये है π/2 x² + x, मतलब x² के आगे क्या है, π/2, तो π/2 आंसर। इसमें तो x² है ही नहीं, मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। इम्पॉसिबल नहीं लिख सकते, 0 x² लिख सकते हो आप, 0 x² मतलब 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² is 0। Now question number 3, give the example of binomial of degree 35। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए। तो x⁵35 + 1 हो गया, 2 टर्म है, यस। पावर 35 है, यस। तो कोई बोले मुझे ऐसा लिखना है x⁵35 + x², हाँ लिख सकते हो।
कोई बोले मुझे ऐसा लिखना है x रेशू 35 प्लस x, लिख सकते हो। कोई बोले मुझे ऐसा लिखना है x रेशू 35 प्लस x रेशू 34, हाँ लिख सकते हो। अगर कोई ऐसा बोले कि मुझे x रेशू 35 प्लस x रेशू 40 लिखना है तो गलत, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 35 है, मतलब हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। उससे कम पावर वाला दूसरा स्टेप लिख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा पावर वाला स्टेप नहीं लिख सकते। दूसरा एग्जांपल देना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, वेरी सिंपल, x रेस टू 100। मोनोमियल मतलब एक टर्म, डिग्री 100, x रेस टू 100। कोई बोले मुझे 3x रेस टू 100 लिखना है तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 3 पावर 2 पावर 1 पावर, तो एडिशन नहीं करना है। कई बच्चे तो एडिशन कर देते हैं, 3 + 2 + 1 6, नहीं, जो हाईएस्ट पावर दिखे वो लिख दो। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री इज इक्वल टू 3। 4 - y², हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री इज इक्वल टू 2। 5t - √7, तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री इज इक्वल टू 1। 3 मतलब उसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब 0, तो डिग्री इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपको मालूम है लीनियर का पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है और क्यूबिक का क्या होता है? 3। तो पॉलिनोमियल है x² + x, तो हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक। x - x³ हाईएस्ट पावर 3, सो क्यूबिक। y + y² + 4 हाईएस्ट पावर 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक। तो हमारा 2.1 खत्म हो गया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से।